हमारे बीच हमारा भाई पुणे से चल के आए हैं, पुणे महाराष्ट्र से ब्रिजेश कुमार, और दीदी का स्वागत करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई आए और दीदी को वो जो सुंदर पुष्प लेके आया भाई, तो भाई स्वागत करें और तुम सबने आशीष दें। परमेश्वर तुझे हील कर रहा है, तेरे जीवन में बड़ी बड़ी इनवाइटिंग, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां से खुदा तुझे नवाजा। परमेश्वर के दास दासी का आदर किया है, उसने खुदा को ऑनर किया, उसने खुदा को प्रथम स्थान दिया। और परमेश्वर कहता है सच में सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में बना रहेगा वो फल लाएगा, वो फल लाएगा और बड़ा फल लेके आएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम एक बात और बता देना चाहते हैं सिस्टर, एक हमारे बेटा है छोटा वाला, जब हम शुरुआत में पहली बार क्रिसमस का त्योहार जन्मदिन मनाने जा रहे थे और सुबह में था और उसने सिक्का 1 रुपया खा लिया और यहाँ रख गया, तो लग रहा था कि मर जाएगा, लेकिन हमारे बीच में है। और एक इतना छोटा था, हम लोग सुल्तानपुर का निशान जाते थे, और एक कह रहा था हे परमेश्वर हमें बचाना, हे परमेश्वर बचाना। जीवन के पुस्तक में खुदा अपने डरवैयों का नाम लिख चुका है। जब मेरा भाई परमेश्वर के काम के लिए आगे आया तो लूसीफर ने काम किया। बता रहे कि बर्थडे के ही दिन बच्चे ने वो सिक्का गोट लिया था और भाई कह रहा कि लग रहा था मेरा बच्चा अभी सो जाएगा, लेकिन बच्चा क्या कह रहा था, प्रभु मुझे बचा दे, प्रभु मुझे बचा दे। और परमेश्वर कहता है आसमान के झरोखे खोल कर सारी व्यवस्था स्वर्ग से अपने बेटे अपने बेटियों के लिए उठेल रहा है। तो हुआ क्या, हम लोग इतना हैरासमेंट हो गए थे, लगा कि वो बचेगा नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ से लेके निकले, कुमरा था बहुत दिख नहीं रहा था, और मेरी भाई के लोग गए और पिताजी हमारे थे, यहाँ से लेके बार-बार मैंने परमेश्वर से प्रेयर कर रहा, प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर पिता अगर तेरी इच्छा यही है कि मेरा बेटा मर जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन तेरी सेवा तो मैं रोक नहीं सकता। मेरा बेटा मर जाएगा, बॉडी घर में रहेगी, लेकिन तेरा जो त्योहार हम लोगों ने मनाने के लिए तैयार है, कर लेंगे, उसके बाद जो होगा उसका किया जाएगा। हम रो के प्रार्थना में कर रहा था, करते हम लोग जा रहे थे, और जैसे ही हम लोग ये टिपनारे बरवाडा के टिपनारे पहुंचे, तो पुलिया है वहीं थोड़ा सा कुछ खावा था और बाइक वाली चली, और वैसा ही ये क्या हुआ, पैसा चला गया अंदर, और एक बंदे कुछ रो रहा था कि पापा पैसा घुसूल उधर रो के मैं प्रार्थना करता, मैं हंसने लगा, पिताजी मारे उसको, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, तो हम लोगों ने गया फिर जांच करा, मतलब वो संतोष नहीं हुआ, जांच करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टर देख के हैरान हो गया, हैरान हुआ कि जिस जगह पे सिक्का नहीं जाना चाहिए था, उस छोटी सी नस से होकर के लैट्रिन वाले थैली में चला गया है, क्योंकि यहोवा युक्ति करने वाला परमेश्वर सर्जरी भी नहीं होती है। इसलिए उस लोग से हम लोग का कुछ भी हो, हमें प्रेयर
कंटिन्यू उसको करते करते आए और परमेश्वर धन्यवाद आज अपने तरीके से परमेश्वर ने अपनी योजना तैयार किया है और हम लोगों ने किया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद। भाई उनका स्वागत करो दीदी का। कितनी बार स्वागत हो रही है भाई अब सबके दिल की इच्छा को पूरी करना पड़ेगा, सही कि ना? ठीक है मेरी बच्ची, अगर तू प्रभु के बेटी को इतना सम्मान दे रही है तो परमेश्वर तेरे जीवन का सारा अंधकार आउट करे इसी घड़ी, हर एक गंदी आत्मा तुझे आज के बाद टच ना करेगी। भविष्यवाणी है तेरे लिए, प्रत्येक आशीष स्वर्ग से तेरे लिए उठेली जाएगी। तू प्रभु का बड़ा बड़ा काम करेगी। आमीन। हार पहन दोबारा इसके शरीर पे प्रवेश मत करना। ये बच्चे कौन है? उसका भाई ब्रिजेश पुणे से आया है। क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, परमेश्वर अभी मेरे को बड़ा कहता है नम्र और दीन बनो। जब आप छोटे बनते हो तो खुदा बनो। एक छोटी सी बस फोर व्हीलर किसके पे है? हाथ उठाओ। फोर व्हीलर 4 चक्का गाड़ी वगैरह और कितने लेना चाहते हो ये भी बता दो, क्योंकि खुदा ने मुझे बोला स्पेशली। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम जिसके लिए बोल देगी तुम्हें फोर व्हीलर देकर परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। और यहाँ एक ही बात मैं नहीं कर रही हूँ, तुम सारे भी बोल सकते हो। वो कहने वाला खुदाया है, क्योंकि आज ही मैं कह रही थी डैडी मैं 2 चक्का से नहीं जाना चाहती। सीधा खड़े रहो। परमेश्वर ने मुझे वो दर्शन दिखाया। मैंने एक दर्शन देखा था 2009 में, जब ये हाईवे नहीं बना था। 2009 में बना था। मैंने दर्शन देखा था कि मैं विदेश से आ रही हूँ, बड़ी बूट पहने और बड़ी कोट डाले हुए, और मेरे बच्चे हैं 2 किलोमीटर में खाली गाड़ी लेके खड़े हैं। BMW, थार, वैगनार, बॉडी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, और कह रहे हैं मामा मेरी गाड़ी में चलो, मामा मेरी गाड़ी में चलो। और मैं पता है किस गाड़ी में गई हूँ? जो बच्चा मेरा जीप लेके आया। समझ रहे हो? और आज जब मैं भाई के 2 चक्करों से आ रही थी, मैंने इस हाईवे को देखा और मैं इतनी आनंदित हो गई। जब हाईवे बन गया है तो मेरे बच्चे भी तैयार हो गए हैं और गाड़ियां भी आने वाली हैं। अगली बार या उससे अगली बार ये मुझे वैसे ही रिसीव करने आएंगे जैसे प्रभु ने मुझे 2009 में दिखाया था। 2009 में मेरी उम्र कितनी थी? आज मैं 29 साल की हूँ। आधा रही होगी ना, है ना? 15 साल या मान लो 17 साल के आसपास। लेकिन आज खुदावंद ने ये हाईवे मुझे दिखाकर इतना आनंदित कर दिया था, 4 लाइन दिखाकर, और मैं समझ गई अब मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं। जब भैया मुझसे मिले थे जलंधर में, मैंने इनके सन को देखा, उसके अंदर अजब से चमक को देखा। भैया ने कहा दीदी लिए जाओ इसे अपना दास बनाओ। मैंने कहा बराबर के लोगों को दास नहीं बनाता। हालेलुया। मैंने कहा भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुमसे बड़ा तुम्हारा बेटा काम करेगा। आमीन। ये बात मैंने वही बोली थी। आने वाले समय में जब बाप पोरपटी बना देता है, अगर बच्चा समझदार रहता तो बाप की पोरपटी को दुगना कर देता। अगर बच्चा समझदार नहीं रहता तो पी के सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो हम वो बेटे बेटियां हैं यीशु मसीह के। उसने कहा तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा अपनी आंख मांगूंगा, तुम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। और सच में कैंसर छू, यूरिक एसिड छू हो जाता है, थायराइड, गठियावाद, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां धुआं बन के मर जाती है मेरे प्रियो। और जिन बच्चियों को बच्चा नहीं है, परमेश्वर अगले
अगले साल अगले क्रिसमस पे उनके बच्चे आएंगे केक काटने के लिए। हालेलुया, चौड़ा करो क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पे मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। 2 मिनट बाद मिलोगे तो मैं आपके चेहरे भी नहीं जानती। ये खुदा की आत्मा है और अपने बच्चों से काम करवाती हूँ। मैंने कहा मैं सरेंडर करती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं तेरा लेबर हूँ। इतना डाउन मेरी क्रेडिट है खुदा। मैं वही बच्ची हूँ जो एक सांस के लिए तरसती थी और जब आज तू 10-10 हजार की भीड़ में 1-1 लाख की भीड़ में मुझे गरजने के लिए खड़ा करता है, आसमान का झरोखा खुल जाता है और पृथ्वी में तेरा राज्य उतरता है। तेरी सामर्थ आकाश मंडल में फैल जाती है और पृथ्वी को टच करती है। भाई दीदी का स्वागत करो और दीदी जी इस बच्चे को बड़ा आशीषित करे। अबलबा शबलबला कोलरे से गोंदरो शेखरे गलोरी ग्लोरी ग्लोरी परमेश्वर तेरे बिजनेस को चौड़ा करने जा रहा है। आमीन। बोलना पड़ता है बेटे, बोलना पड़ता है। बोलो आमीन। ठीक है, अभी ठीक हो? इतना मतलब ऐसे क्यों हो? डिप्रेशन इतने शांत क्यों हो? बाप रे, शांति का रास्ता छू दिया है क्या इसे? ठीक है, प्रभु आपको आशीष। अब केक काटने की बारी आई। दीदी जी आप आइए, प्रेयर करिए और अब केक काटने के समय आ चुका है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। सारे लोग प्रार्थना में आते हैं। 2 मिनट की बस प्रार्थना है, इसके बाद केक कटेगा। फिर इसके बाद भाई ने जो भी व्यवस्था किया है इसका भंडार भरा रहे। जो भी खुदा ने भाई को इस्तेमाल किया है, जो भी इन्होंने इनवाइटिंग भोजन बनाया है, आप खा के जैसे ही आप पवित्र भोजन ग्रहण करेंगे आपका अंधकार दूर हो जाएगा। क्योंकि उस भोजन में प्रभु का लहू है और उस रोटी में जीवन की रोटी है। हालेलुया। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो स्वर्ग से उतरती है तुम्हारे लिए। और आज आसमान खुला हुआ है, आज इसका बड़ा दिन है तो आज बड़ा बड़ा काम भी होगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमात्मा। जगत में मसीहा, जगत के उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपके जन्म दिवस पर हम यहाँ पे सारे भाई बहन जो इकट्ठा हुए तेरे राज्य में, ये तेरे भवन में, इस चंगाई सभा में प्रभु, इस भाई के द्वारा जो बड़ा व्यवस्था किया गया है प्रभु, आपने कहा कि जो मेरे छोटी सी भी छोटी खुशियां में आनंदित होके मैं उनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां उठेर देता हूँ। रिबोंदो रिशाका रोंदो ले शेकर लो एफशलोन 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 यू आर राफे यू आर नीशी यू आर शम्मा यल सदेई यू आर इरे इंदोले शेकर लो एफशलोन यू आर राफा। परमेश्वर तेरी आत्मा का बड़ा बल बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे उतरे, मुझे भी आशीषित करे, इस भाई को भी आशीषित करे। यहाँ पे जितने भी माता पिता भाई बहन छोटे बड़े हैं प्रभु सब तेरी आत्मा में भरपूरी में भर जाए। अब हम केक को काटेंगे प्रभु के पवित्र नाम से। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, वो हमारे बीच में, वो हमारे बीच में अब से लेकर पुनरागमन तक परमेश्वर की आत्मा, उसकी सच्चाई, उसकी सामर्थ हम सब के ऊपर बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
ये सन है। ऊपर न जा। अब जोरदार ताली बजाकर जैसे ये छोटा बच्चा केक को काटेगा, हम बड़े जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का उस बच्चे का और हम चिट्ठी करते हैं प्रभु के राज्य में परमेश्वर इस बच्चे से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर इस बच्चे को बड़ी भारी सामर्थ्य के साथ हमारे पिता मसीह यीशु के जन्म दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, इस गांव के लोगों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि बड़े अच्छे समय का और हम सबका बड़ा सत्कार किए। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आपने कहा था कि मैं अपने जीवन में तुझे बड़ा इस्तेमाल करूंगा। जितने लोगों के कानों में ये आवाजें जा रही है, हर एक बीमारी कम आउट, हर एक गरीबी का श्राप आउट हो रहा है, हर एक गरीबी का श्राप टूट रहा है, हर एक बीमारी आउट हो रही है। इस गांव को प्रभु आशीष कर रहा है, इस गांव के पदाधिकारियों को प्रभु आशीष कर रहा है, इस क्षेत्र को पवित्र आत्मा अपने आशीर्वादों से नवाज रहा है, इस क्षेत्र के बड़े बड़े पदाधिकारियों के बच्चों को प्रभु आशीषित कर रहा है। इस गांव के प्रधान को, पूर्व प्रधान को पवित्र आत्मा बड़ी संतान से नवाजने जा